स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ JCRT का एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। इसका पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, जिसमें था संख्या रेखाओं में निरूपित करना परिमेय संख्या को, है ना। यानी भिन्न में कुछ संख्या दिया हुआ था, उसको हम संख्या रेखा में निरूपित किए थे, दर्शाए थे। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो और -2 से बड़ी हो, बी नंबर। यानी कि हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। 5 संख्या लिखना है, ऐसा संख्या जो कि -2 से छोटा हो और -2 से बड़ा हो, है ना। दोनों का 5-5 संख्या लिखना है। तो देखिए -2 से छोटा कौन कौन होगा, तो संख्या रेखा में इसको समझ लेते हैं। संख्या रेखा मान चलिए 0 है, यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3 ऐसा होता है, इधर -1, -2, -3, ठीक है। और आगे बढ़ते जाएगा। अब हमको बोला है 2 से छोटा, -2 से छोटा, तो -2 से छोटा कौन होगा? छोटा मतलब इधर लेफ्ट साइड जाएंगे, और बड़ा बोलेगा तो इधर राइट साइड। ये हो गया बड़ा और छोटा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इससे छोटा कौन होगा? तो -3, है ना। देखने में लग रहा बड़ा है, लेकिन -3 छोटा होगा। -4 भी छोटा होगा। -5, -10, -20, यानी 2 से इधर जितना भी संख्या है सब होगा -2 से छोटा, ठीक है। क्यों ऐसा अच्छा होता है? तो चूँकि देखिए -2 का मतलब है कि 2 रुपया घाटा चल रहा है कोई चीज़। किसी के पास -2 है मतलब -2 रुपया उसका घाटा चल रहा है, नुकसान चल रहा है, माइनस में चढ़ा हुआ है। और अगर किसी के पास -5 है, यानी ये 5 रुपये माइनस चढ़ा हुआ है, तो छोटा कौन हुआ? तो जिसको ज़्यादा घाटा लगा हुआ है, तो घाटा इसको 5 वाला को लगा हुआ है, यानी 2 जो है -2 से जो है -5 छोटा है ना। दिखने में लग रहा है 2 और 5 में बड़ा 5 होना चाहिए, लेकिन माइनस लगा हुआ रहेगा, तो माइनस में जितना बड़ा संख्या रहेगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए -2 से छोटा हो 5 संख्या लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं। जैसे -2 से छोटा क्या होगा? -3 भी होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा। इस तरह से बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, है ना। अब -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब 2 से उधर जाएंगे, तो -2 से बड़ा -1 भी है, 0 भी है। 0 मतलब कि 1 रुपया माइनस नहीं चढ़ा हुआ है, -2 रुपया इसके पास चढ़ा हुआ है, मतलब 0 बड़ा है इससे, ठीक है। उसके बाद 1 भी हो सकता है, 2 हो, 3 होगा, 4 होगा। इस तरह से अनंत संख्या लिख सकते हैं, लेकिन 5 ही बोला है तो 5 लिखेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखना है। मध्य मतलब बीच में 2 संख्या दिया हुआ, ये दोनों के बीच हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो परिमेय संख्या किसके किसके बीच? 2/3 और 4/5, ये दोनों के बीच में 5 संख्या लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए जिसके बीच में भी 5 संख्या या 10 संख्या जितना भी निकालना हो, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके बड़ा कर देना है, ठीक है। और हर को इक्वल कर लेना है। पहले सबसे पहला काम हर को इक्वल करना, यानी बराबर करना। हर को बराबर कर देंगे, उसके बाद बराबर करने के बाद फिर देखेंगे कि दोनों के बीच कितना संख्या निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल पाए तो उसमें फिर गुना कर देना है। दूसरा स्टेप में गुना करना है। कितना से गुना करना है? जितना संख्या बोलेगा उससे कुछ ज़्यादा ही से गुना कर देना है, 1 बढ़ा के या 2 बढ़ा के, ठीक है। देखिए चलिए देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले हर अलग अलग है, इसमें 3, इसमें 5, तो हर को इक्वल करेंगे। तो हर को इक्वल करने के लिए हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो हर ये 3 है, ये 5, 3 5 का एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा? 3 का 3, 5 उतर जाएगा, फिर 5 का 5, यानी 5 दिया 15 आया। अब हमको 15 बना देना है नीचे हर को, दोनों का हर को। जैसे 2/3 पहले से है, इसको हमको 15 बनाना है नीचे, तो गुना करके बनाएंगे। तो कितना से गुना करने से 15 बनेगा? तो 3 है तो 5 से करने से, तो उतना ही से ऊपर भी गुना कर देना है जितना नीचे किए। तो नीचे किए 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो ऊपर हो गया 5 दूनी 10, नीचे हो जाएगा 5 दिया 15। उसी तरह इसको भी 15 करेंगे। 4/5 है, तो इसको कितना गुना करना होगा? 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो 4 दिया 12 और नीचे हो गया 15। क्लियर है। अब देखिए नीचे तो बराबर आ गया 15-15, यानी अब 10 और 12 के बीच सिर्फ हमको संख्या निकालना है। तो 10 और 12 के बीच संख्या कितना होगा? तो एक ही होगा, 10 और 12 के बीच 11। और हमको निकालना कितना है? 5। तो इसलिए दूसरा स्टेप बोले थे गुना करना है। कितना से? तो जितना बोला है उससे 1 ज़्यादा या उतना से भी गुना कर देंगे, ठीक है।
जैसे 5 बोला है तो 6 से गुना कर देते हैं, तो एक संख्या या 10/15 और एक 12/15। ठीक है, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं 6 से। 6 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, ऊपर नीचे यानी अंश को भी और हर को भी, दोनों को गुना करने पर। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10/15 पहले से है, 6 से गुना कर देते हैं, 5 से भी गुना करने से बनेगा, लेकिन एक बढ़ा के ही गुना करेंगे ताकि उसमें 5 बोला है तो 6 संख्या निकल जाए तो ठीक है, 7 भी निकल जाए तो ठीक है, लेकिन 5 बोला 4 ही निकलेगा तो फिर से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए बढ़ा कर गुना करें। तो 6 से गुना कर दिए तो ऊपर भी 6 से, तो क्या हो जाएगा 10 छक 60 ऊपर, नीचे हो गया 15 छक 90। ठीक है, अब अगला 12/15, इसको भी गुना करते हैं 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो 12 छक 72 और नीचे हो गया 15 छक 90। अब देखिए ये संख्या एक आ गया, एक ये, यानी कि ये छोटा सा संख्या दिया हुआ था 2/3 और 4/5, इसी को हमको बड़ा रूप कर देना है। बड़ा रूप करने के लिए ऊपर नीचे गुना कर देना है, जितना बोलेगा उससे कुछ बढ़ा करके, और पहले हर को बराबर करने के बाद ऐसा करना है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच हमको 5 संख्या बोला है तो 10 संख्या निकल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। तो 60 और 70 के बीच कौन संख्या होगा, 61 होगा, अब बटा 90 है तो 90, 62/90, 63/90, 64/90, कितना हुआ 4, 65/90, तो 5 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बोला था, यहाँ से 6 7 और 66/90, 67/90 भी, मतलब 10 नंबर भी निकल सकता है, तो किसी को भी 5 को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बी नंबर बोला है 3/5 और 3/4 के बीच 5 संख्या लिखना है। सबसे पहले इसमें भी हर को इक्वल कर देंगे, तो हर को इक्वल करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। चूँकि ये अलग अलग संख्या है तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, है ना। निकाल के देखते हैं, 5 का 5, 4 उतर जाएगा, फिर 4 का 4, तो 5 के 20, मतलब एलसीएम 20 हुआ है, मतलब हर को क्या करना है 20 बना देना है। तो चलिए बनाते हैं। 3/5 कितना से गुना करना होगा, 4 से, ऊपर भी करेंगे 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 12, नीचे हो गया 20। इसी तरह इसको देखते हैं गुना करके, कितना से गुना करना होगा 20 बनाने के लिए, 5 से, तो ऊपर भी करेंगे 5 से गुना, तो ऊपर हो गया 5 × 15, नीचे हो गया 5 के 20। ठीक है, अब 12 और 15 के बीच कितना संख्या है, 13 है, 14, 2 ही है, हमको निकालना है 5, मतलब 2 पहले से निकला हुआ है तो 5 निकालना है। तो 5 से भी गुना करें या 4 से भी गुना करें तो निकल जाएगा। तो चलिए 4 से गुना कर देते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ऊपर नीचे को अंश और हर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए एकदम साधारण भाषा का उपयोग कर रहे हैं ना। अगर ऊपर नीचे लिखने में थोड़ा ओड लग रहा है तो अंश हर लिख दें, 4 से अंश और हर को गुना करने पर, ऐसा लिखें। ठीक है, तो लिखने का मतलब नहीं, बस समझने से मतलब है। समझ जाइए, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखें यहाँ पे, क्या लिखें कि ये सटीक होगा। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। 12/20 को गुना करना है कितना, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, तो 12 चौके 48 ऊपर, नीचे 4 दूनी 8, 80। इसी तरह गुना करेंगे अब 15/20 को, तो इसको गुना करें कितना से, 4 से, तो कर देते हैं 12×5 15 चौके कितना होगा 60, अब 20 चौके 80। अब 48 और 60 के बीच 5 संख्या लिखना है, लिख देते हैं 49/80, 50/80, 50 के बाद 51/80, 52/80, 53/80। इस तरह से 5 हो गया। 54/80 भी लिख सकते हैं, 55/80, यानी ये दोनों के बीच का जितना संख्या उसको लिख सकते हैं। तो 5 बोला है तो 5 ही लिखें, क्लियर है। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन है,
तो उम्मीद है कि आपको वो सब क्वेश्चन बन जाएगा अपने से, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। सिर्फ मेथड याद रखें, पहले हर को इक्वल करें, उसके बाद फिर अगर हर को इक्वल करने से आ जाता है 5 संख्या तो ठीक है, और नहीं आया तो 2 3 4 5 से गुना कर दे किसी से भी, जिससे कि अपना अंदाज से कि आ जाना चाहिए, जितना बोला है उतना, है ना। तो गुना कर देंगे ऊपर नीचे, उसके बाद बड़ा संख्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बीच का संख्या को लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी वही करना है, 10 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को क्या करें, बताना होगा। अच्छा, 5 परिमेय संख्या लिखे, ये छठा नहीं 7वां नंबर का क्वेश्चन था, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? 7वां नंबर का क्वेश्चन है। और छठा नंबर का क्वेश्चन था मात्र 3 ही परिमेय संख्या लिखना था, 3 परिमेय संख्या, ठीक है। छठा नंबर में क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, 6 में बोला था 3 परिमेय संख्या लिखे, ठीक है। 7वां नंबर का ये क्वेश्चन था जिसमें बोला है 5 परिमेय। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोला है 10 परिमेय संख्या लिखे। तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यही करना है, जैसा इसको किए वैसे ही सबको करना है, ठीक है। 10 रहे या 20 निकालना रहे, 10 बोला है तो 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 परिमेय संख्या निकालने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। और क्वेश्चन है जैसे पहला नंबर -1 और 0, इसके बीच का 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो देखिए इसमें तो बटा में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो बटा में कुछ नहीं तो 1 है, दोनों में लगा देंगे 1। क्लियर है? अब देखिए इसका अब तो पहले से हर जो है नीचे वाला जो है बराबर है, तो नीचे वाला अगर पहले से बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गुना कर देंगे। तो गुना कितना से करें, तो 3 बोला है तो 4 से कर देते हैं गुना, है ना। तो लिखेंगे अंश और हर को 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करें तो -1/1 पहले से 4 से गुना कर दे ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया -4 बटा नीचे 4 का 4। फिर 0/1 को गुना करें 4 से, ऊपर भी 4 से, तो ये हो जाएगा ऊपर 4 को 0 से गुना किए तो 0, फिर 4 का 4। अब देखिए ये दोनों के बीच का संख्या हमको निकालना है, तो 0 से -4 के बीच कौन कौन होगा, -1 होगा, बटा 4 है तो लगा देंगे, -2/4, -3/4। आंसर 3 बोला था 3 निकल गया, 4/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 बटा और इसके बीच बोला है तो बीच में आया 3, है ना। क्लियर है? तो इस तरह से सिंपल साधारण क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में ऐसे ही करना है, 6 भी 7 भी और 8 भी, है ना। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। अगर हम सबको बना देंगे और आप उतार लीजिएगा तो फिर कोरी हो जाइएगा, अपने से नहीं बनाइएगा। तो देखने से तो समझ में आएगा, लेकिन फिर बाद में जब क्वेश्चन आ जाएगा अचानक तो बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए अपने से प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है कितना, 10 परिमेय संख्या लिखना है, 2 संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है 1/4 और 1/2, 10 परिमेय संख्या लिखना है। सबसे पहला काम क्या बोले थे, अंश हर जो है बराबर ना हो तो बराबर करें। तो हर को बराबर करने के लिए हर का एलसीएम करना है, तो एलसीएम निकाल दिए 4 और 2 का, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 2 1 2, तो कितना एलसीएम आया, 2 दूनी 4, मतलब हर को हमको 4 बनाना है, ठीक है। तो 1/4, इसमें तो पहले से 4 बना हुआ है तो कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1/2 को देखते हैं, इसको 4 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से, तो ऊपर हो गया 2 1 2 और नीचे हो गया 2 दूनी 4। अब आ गया नीचे बराबर। अब अगर 1/4 और आ गया 2/4, ये दोनों के बीच संख्या देखें तो कितना है, एक भी संख्या नहीं है 1 और 2 के बीच, और हमको कितना लिखना है, 10 को लिखना है। तो क्या करेंगे, एक भी संख्या यहाँ पे नहीं है बीच में, इसलिए 10 बोला है तो हम 1 बढ़ा करके
11 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 11 से अंश और हर को गुना करने पर, तो अंश और हर को 11 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 1/4 को 11 से गुना करें, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर हो गया 11 का 11 बटा नीचे 11 चौके 44, और 2/4 है, इसको भी 2/4 है, इसको गुना करना है 11 से, तो 11 ऊपर भी 11, तो ऊपर हो गया 11 दूनी 22, नीचे 11 चौके 44। अब देखिए 44 नीचे तो बराबर है, अब हमको 11 और 22 के बीच का संख्या का लिख देना है, तो 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और नीचे 44 है, सब में लगा देंगे 44/44 है ना। गिनते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ठीक है, ठीक हुआ। ठीक है, तो अगर ऊपर एक भी संख्या बीच में ना आ रहा हो और जितना बोला उसे 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे तो ठीक 10 उतना संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लियर होगा यहाँ तक। तो यहीं पे आप चैप्टर समाप्त होता है। अगला सही गलत करना है तो सही गलत अपने से कर लीजिएगा, जितना बनाने वाला क्वेश्चन था यहीं पे ख़त्म होता है। तो बीच का परिमेय संख्या में याद रखना है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हर को इक्वल करें, हर को इक्वल करने के लिए हरों का एलसीएम करें, एलसीएम जितना आया उतना हर को बना दे। हर जब उतना बन जाएगा दोनों का, उसके बाद फिर जितना परिमेय संख्या निकालना उससे 1 बढ़ा करके या 2 बढ़ा करके जितना चाहे उतना से गुना कर दें, यानी कि जितना पूछा उससे लेकिन बढ़ा के, उससे कम करके अगर गुना करेंगे तो हो सके नहीं आएगा, इसलिए बढ़ा करके गुना करें ताकि उसके बीच की संख्या जो है वो 10 पूछे तो 12 आ जाए, वो सही है, लेकिन 10 पूछे और 9 आया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें।